पति से मतभेद हो जाने के बाद शादी के 2 साल बाद ही वह मायके में आकर रहने लगी। उसी दौरान उसे मझली बहन के पति से प्यार हो जाता है। वह छोटी बहन की सौतन बनने को बेताब हो जाती है। बहन का मंसूबा रोकने के लिए दूसरी बहन ने जो कदम उठाया वह दिल दहला देने वाला था। तो क्या था पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। और दोस्तों, जब कई बार लालच जो है वो सर के ऊपर से गुजरने लग जाता है तो फिर क्राइम जन्म लेता है। और क्या है ये पूरे क्राइम की कहानी, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये 2 बहनों की क्राइम से लिपटी हुई कहानी है क्या। 11 जून 2022 की रात करीब 10 बजे नेहा सिंह अपनी स्कूटी से घर जा रही थी। बेहद खूबसूरत दिखने वाली नेहा बिहार के बेगूसराय में स्थित तनिष्क ज्वेलर्स के शोरूम में बतौर सेल्स गर्ल्स का काम करती थी। अक्सर वह इसी समय के आसपास ही ड्यूटी से घर लौटती थी। उस दिन भी वह अपने समय पर घर लौट रही थी। अचानक उसकी स्कूटी के सामने आड़े तिरछे करके एक बाइक आकर रुकी जिस पर 2 युवक सवार थे। सामने बाइक पर आते ही नेहा ने तेजी से ब्रेक लेकर अपनी स्कूटी को रोक दिया, जो कि बाइक से टकराते टकराते बची। दिखता नहीं, अंधे हो क्या तुम? नेहा गुस्से से चिल्लाई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? दिखता भी है और मैं अंधा भी नहीं, बाइक सवार नीचे उतरते हुए तल्ख होकर बोला। रही बात एक्सीडेंट की तो मैडम बता दूं कि मैं एक्सपर्ट रेसर हूं, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं जो बाइक ठोक दूं। अरे तुम एक्सपर्ट रेसर हो या अनाड़ी, इससे मुझे क्या लेना देना, लेकिन तुमने मेरी स्कूटी के सामने अपनी बाइक क्यों रोकी, बस मुझे ये बताओ। मेरी मर्जी, मैं चाहूँ कहीं भी बाइक रोकूं, तुम पूछने वाली होती कौन हो? अरे एक तो गलती कर रहे हो और ऊपर से आंखें भी दिखा रहे हो। तुम्हारी हेकड़ी से डरने वाली नहीं हूँ मैं, समझे? युवक गालियाँ देता हुआ नेहा के करीब जा पहुँचा और गुर्राते हुए बोला, डरने वाली नहीं है तू? कहते हुए कमर में खोंस रखा पिस्टल बाहर निकाला और नेहा के सीने से सटा दिया। पिस्टल देख नेहा बुरे तरीके से डर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह अभी कुछ समझ पाती तब तक युवक ने ट्रिगर दबा दिया और बाइक पर सवार होकर दोनों वहां से फरार हो गए। गोली लगते ही नेहा स्कूटी सहित लहराती हुई धड़ाम से जा गिरी और तड़पने लगी। चूंकि रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, गोली चलने की आवाज़ आनंदपुर मोहल्ले तक साफ सुनाई दे रही थी। इधर नेहा के घरवाले दीवार पर टंगी घड़ी को देख रहे थे। रात के जब 11 बज गए और नेहा घर नहीं पहुंची तो माँ रिंकू देवी को चिंता हुई। उन्होंने बेटे पवन से कहा कि शोरूम के मैनेजर को फ़ोन करके पूछो तो सही कि नेहा अब तक घर क्यों नहीं पहुंची। पवन ने वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने करने को कहा था। उधर से जवाब मिला कि नेहा तो अपने टाइम पर शोरूम से घर के लिए रवाना हो चुकी थी, जैसे कि वो रोज जाती है। यह सुनकर माँ रिंकू देवी ही नहीं, घर के सारे लोग परेशान हो गए कि नेहा ऐसा तो कभी नहीं करती, फिर आज उसे देर क्यों हो रही है। माँ तो आखिर माँ होती है। उसने बेटे से कहा, जा तू देख वह किसी परेशानी में तो नहीं है और उसे हाँ साथ में लेकर ही आना। अरे माँ, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। दीदी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना ही है जो रास्ता भटक जाएगी। अरे आती होंगी, थोड़ी देर उनका और वेट कर लो। बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? रिंकू देवी बेटे पर झुंझलाई। तू जाता है पता करने या फिर मैं जाऊँ? तुम्हारी यही जिद मुझे अच्छी नहीं लगती माँ, जाता हूँ, आप यहीं बैठो। कहते हुए पवन बाइक लेकर बड़ी बहन नेहा को तलाशने अकेला ही निकल पड़ा। घर से पवन बमुशक्कत 200 मीटर आगे बढ़ा था कि एक स्कूटी रास्ते में गिरी पड़ी हुई दूर से नजर आई। स्कूटी के पास एक युवती भी पड़ी थी और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। स्कूटी के पास पहुंचकर उसने अपनी बाइक रोक दी।
मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी में देखा तो स्कूटी उसकी बहन नेहा की थी और वह उसके ऊपर गिरी पड़ी थी। यह देखकर उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। ध्यान से देखा तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे और शरीर से खून अभी भी बह रहा था। उसने तुरंत बहन के ऊपर से स्कूटी हटाई और बहन को आवाज़ देकर हिलाया डुलाया, लेकिन नेहा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तब पवन जोर जोर से रोने लगा और उसके रोने की आवाज़ सुनकर उधर से गुजरने वाले लोग रुक गए। इसी दौरान किसी जानने वाले ने पवन के घर जाकर नेहा के मर्डर की खबर दे दी। घर में कोहराम मच गया और जो जैसे था उसी हालत में मौके पर पहुंचा। आनन फानन में उसे कार में लाद कर बेगूसराय जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। नेहा की हत्या की सूचना किसी ने लोहिया नगर थाने में दे दी। सूचना मिलते ही एसएचओ अजीत प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। एसएचओ अजीत प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी अपने सीनियर एसडीपीओ अमित कुमार और एसपी योगेंद्र कुमार को दे दी। जानकारी मिलते ही दोनों अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। अफसरों ने नेहा की बॉडी की जांच की। हत्यारों ने उसे पिस्टल सटाकर गोली मारी थी। जांच पड़ताल में ऐसा पता चल रहा था क्योंकि गोली लगने वाले स्थान के उतनी दूरी के कपड़े जले हुए थे। ऐसा तभी होता है जब किसी को पिस्टल सटाकर गोली मारी जाती है। इसके बाद पुलिस मृतका के घर वालों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंची, जहां नेहा को गोली मारी गई थी। वह इलाका आनंदपुर चौक और पन्हास के बीच था। घटना स्थल से मृतका का घर महज 200 मीटर ही दूर था। खून से सनी स्कूटी मौके पर सड़क पर गिरी पड़ी थी। पुलिस ने मौके से खून सनी मिट्टी आदि जांच के लिए कब्जे में ले ली। मौके से पुलिस को पिस्टल के 2 खोखे बरामद हुए। वह सबूत के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। जांच से एक बात साफ हो चुकी थी कि इसे लूट अथवा छिनैती के लिए अंजाम नहीं दिया गया था और ना ही मृतका और हत्यारों के बीच कोई लड़ाई झगड़े के निशान ही मिले थे। इसका मतलब साफ था कि हत्यारों का निशाना सिर्फ और सिर्फ नेहा ही थी। इस बाबत जब पुलिस ने मृतका के घर वालों से पूछा तो उन्होंने किसी से झगड़ा या दुश्मनी की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मिलनसार स्वभाव की नेहा पल भर में किसी को भी अपना बना लेती थी। ऐसे में भला किसी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस की कार्यवाही रात के 2 बजे तक चली। नेहा सिंह की मां रिंकू देवी की लिखित तहरीर पर लोहिया नगर के एसएचओ अजीत प्रताप सिंह ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने जांच की कार्यवाही शुरू कर दी और इसके लिए सबसे पहले नेहा के मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। नेहा की हत्या की खबर सुनकर उसके वहां शोक संवेदना जताने के लिए नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा भिड़ गया। बहन की हत्या की खबर सुनकर उसकी मझली बहन निशा, उसका देवर कुंदन और निशा का पति श्याम कुमार भी आए थे। निशा का तो रो रो कर बुरा हाल था। आंखें सूजकर बड़ी हो गई थी और लाल भी हो गई थी। मृतका नेहा छोटी बहन निशा से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उसके गम में उसका रो रो कर बुरा हाल था। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। नेहा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स में बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े अफसरों और तमाम प्रभावशाली लोगों के नंबर निकल कर सामने आए थे। चूँकि नेहा जिस शोरूम में काम करती थी वहाँ सोने चांदी, हीरे और रत्न जड़ित गहने बड़े बड़े लोग आते थे, इसलिए उसे अपने कस्टमरों के नंबर सेल फोन में सेव करने पड़ते थे। फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। कॉल डिटेल्स के अलावा पुलिस ने मुखबिर भी लगा दिए। इधर नेहा की बहन निशा का देवर कुंदन लोहिया नगर थाने में हर 2-4 दिन बाद हत्यारों के बारे में पता लगाने जरूर पहुंच जाता था कि हत्यारों की शिनाख्त हुई या नहीं। एसएचओ अजीत प्रताप सिंह हत्यारों को जल्द पकड़ लेने का आश्वासन देकर उसे घर भेज देते। कुंदन का बार बार थाने पहुंचना और नेहा के हत्यारों के बारे में बार बार पूछना पता नहीं क्यों एसएचओ को कुछ अटपटा सा लगने लगा था। उनकी आंखों में वह शक के रूप में चढ़ गया था। इसी बीच पुलिस के हाथों नेहा की सबसे छोटी बहन अर्पिता का मोबाइल फ़ोन लग गया। उसमें कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी थीं और कुंदन की भी तस्वीर दिखी, जो बार बार थाने पहुंचकर नेहा के हत्यारों के बारे में पूछता था।
कॉल डिटेल्स, अर्पिता के मोबाइल फ़ोन से प्राप्त तस्वीरों और कुछ वीडियो क्लिप से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि नेहा की हत्या प्रेम प्रसंग का नतीजा है। नेहा मझली बहन निशा के देवर कुंदन पर छोटी बहन अर्पिता से शादी का दबाव बना रही थी। जांच के जरिए पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि शादी से इनकार करने पर नेहा ने अपने कुछ परिचितों से कुंदन को पिटवाया भी था। यही नहीं, उसने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने अर्पिता से शादी नहीं की तो उसकी तस्वीरों और आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगी। इससे कुंदन बुरे तरीके से डर गया था। यह बात पुलिस ने छिपाई रखी ताकि कुंदन को पुलिस पर शक न हो और वह अपना काम करता रहे। घटना के 24वें दिन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 जुलाई 2022 को करीब 11 बजे कुंदन लोहिया नगर थाने में नेहा के हत्यारों के बारे में फिर से पता लगाने पहुंचा। उस वक्त वह शराब के नशे में धुत था और उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। इत्तेफाक से एसएचओ अजीत प्रताप सिंह थाने में मौजूद थे और गश्त पर निकलने ही वाले थे कि वह वहां पहुंच गया। कुंदन एसएचओ के उपस्थित होने के बारे में थाने के गेट पर तैनात प्रहरी से पूछकर सीधा उनके ऑफिस में पहुंच गया। नमस्कार साहब, उन्हें देखकर उसने कहा। अरे नमस्कार नमस्कार, आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? एसएचओ बोले। खाली पड़ी कुर्सी की ओर बैठने का इशारा किया तो वह कुर्सी पर बैठ गया। एसएचओ अजीत सिंह ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, और बताइए साहब, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इधर से निकल रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं और यह भी पता लगा लूं कि नेहा के कातिलों के बारे में कोई क्लू मिला या नहीं। अरे अच्छा किया जो आपने याद दिला दिया मुझे। हाँ जी, नेहा के हत्यारों के बारे में क्लू मिल गया है। ऐसा समझो कि कातिल मेरे सामने ही बैठा है। एसएचओ की बात सुनकर कुंदन ऐसे उछला मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्या मतलब है सर आपका? हकलाते हुए कुंदन ने कहा। नेहा के मर्डर में मेरा हाथ है? अरे ऐसा ही समझो। अचानक से थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के तेवर तल्ख हो गए। बड़ी मुश्किल से फंदे में फंसे हो कुंदन, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। सच उगलवाने के लिए उन्होंने एक पासा फेंका। अब सच सीधी तरह से उगल दो, वरना सच उगलवाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। अगर मैंने उन हथकंडों को अपनाया तो तुम्हारे शरीर की हड्डियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एसएचओ अजीत प्रताप सिंह का इतना कहना था कि कुंदन का सारा नशा हिरन हो गया। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। कुंदन समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। अगर सच नहीं बताया तो सचमुच उसके साथ सख्ती हो सकती है। फिर क्या था? उसने एसएचओ के सामने घुटने ही टेक दिए। हाँ, नेहा की मौत का मुझे कोई मलाल नहीं है। निशा भाभी और मैंने मिलकर उसे मारा है। नेहा ने भाभी का पति छीनकर उसकी सौतन बनना चाहा था और मुझे सरेराह बाजार में पिटवा कर ब्लैकमेल करना चाहा। बस हमने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हमने अपने रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। फिर उसने नेहा की हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी, जो करीब 22 दिनों से उलझी हुई थी। कुंदन की निशानदेही पर बेगूसराय जिले के ही नया गांव थाने के ही एक गांव महमदपुर गौतम के उसकी भाभी निशा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में निशा ने बहन की हत्या कराने का अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। तनिष्क ज्वेलर शोरूम की सेल्स गर्ल्स नेहा सिंह हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका था। सनसनीखेज हत्याकांड के 2 आरोपी कुंदन और निशा गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसमें तीसरा आरोपी मुकेश सिंह, जिसने नेहा को गोली मारी थी, अभी तक फरार था। 3 जुलाई 2022 को एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और जिसमें मृतका की बहन निशा और कुंदन ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में नेहा सिंह हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरीके से थी और रिश्तों की उलझी हुई कमज़ोर कड़ियाँ मजबूत करने के लिए बेकरार थीं। 27 वर्षीय नेहा सिंह मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के थाना लोहिया नगर स्थित कस्बा आनंदपुर की रहने वाली थी। उमाशंकर प्रसाद सिंह की 6 संतानों में नेहा सबसे बड़ी थी। 5 बेटियों के बाद एक बेटा था। उनकी सारी बेटियां एक से बढ़कर एक थीं। उमाशंकर ने बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि कभी मुश्किल की घड़ी आए तो वह डटकर उसका मुकाबला कर सकें।
नेहा बड़ी हुई तो उन्होंने योग्य वर देखकर उसके हाथ पीले कर दिए, क्योंकि अभी उनकी 4 बेटियां और थी ब्याहने के लिए। बड़े अरमानों के साथ उमाशंकर ने बड़ी बेटी नेहा का विवाह लखीसराय की मिंकू सिंह के साथ किया था। उन्होंने शादी में दिल खोलकर पैसा भी खर्च किया था। शादी के बाद 1 साल तक नेहा और उसके पति के बीच संबंध मधुर रहे। इस दौरान नेहा एक बेटे की माँ भी बन गई थी। इसे समय का तकाजा कहें या नेहा की किस्मत। 2 साल बाद नेहा और उसके पति के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर किचकिच होने लगी और यह विवाद आगे चलकर बढ़ता गया। स्थिति ऐसे बन गई कि एक छत के नीचे दोनों अजनबियों की तरह जिंदगी जी रहे थे। पति पत्नी के विवाद के बीच में मासूम बेटा पिस रहा था। इस बीच ससुराल छोड़कर नेहा अपने मायके आनंदपुर बेटे को लेकर चली आई और माँ बाप के साथ रहने लगी। मगर दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था। फिर भी दोनों एक नहीं हुए। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उमाशंकर प्रसाद सिंह ने अपनी दूसरी बेटी निशा की भी शादी अपने ही जिले के महमदपुर गौतम में श्याम के साथ कर दी थी। उसके बाद बड़ी बेटी नेहा मायके आई थी। एक बाप के लिए तब जीना कितना मुश्किल होता है जब उनकी आंखों के सामने ब्याहता बेटी या बेटे की गृहस्थी उजड़ती है। नेहा के पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेटी का घर टूटते ही उमाशंकर से देखा नहीं गया और वह सदमे के चलते दुनिया से ही चल बसे। पिता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने वाली नेहा ने उसी दिन कसम खाई कि अपने जीते जी भाई बहनों को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देगी। वह इतना कमाएगी कि उनकी हर ज़रूरतों को पूरा कर सके। और सचमुच नेहा अपनी कसम पर खरी भी उतरी और शहर के तनिष्क ज्वेलर शोरूम में बतौर सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। जिम्मेदारियों की चक्की में पिसती नेहा जब कभी एकांत में बैठती थी तो अतीत की यादों की बरसात उसका दामन भीग जाता था। आखिर वह थी तो हर मास की। उसके सीने में भी दिल था जो कभी किसी के लिए धड़कता था, अब किसी और के लिए धड़कने को बेताब हो रहा था। निशा के पति श्याम को नेहा ने जब भी देखा था उसके दिल में उनके लिए एक खास जगह बन गई थी। आंखों की भाषा पढ़ने वाले श्याम को यह समझते देर नहीं लगी कि नेहा अपने दिल पर राज करने के लिए उसे आमंत्रित कर रही है। बहनोई जानता था कि उसका पति के साथ करीब करीब संबंध विच्छेद हो चुका है। धीरे धीरे श्याम नेहा के करीब और करीब आता गया तो नेहा ने उसे अपने दिल का राजकुमार बना लिया। रिश्तों को ताक पर रखकर दोनों एक दूसरे की बाहों में झूलने और प्यार की पींगे भरने लगे। अपने स्वार्थ में नेहा यह भी भूल चुकी थी कि वह अपनी सगी बहन के प्यार पर डाका डाल रही है। उसने यह भी नहीं सोचा कि बहन को जब यह सच्चाई पता चलेगी तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। आखिरकार हुआ भी वही। निशा को बड़ी बहन और पति के बीच पनपे अनैतिक रिश्तों की जानकारी हो चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने आत्मा ही निकाल ली हो और पैरों तले से जमीन खिसक गई। निशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी सगी बड़ी बहन ही उसका घर उजाड़ देगी, उसके पति पर डोरे डालेगी। वह यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि बड़ी बहन के चलते उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाए। वह अपने जीते जी अपनी सौतन नहीं बनने देगी। श्याम ने पत्नी के सामने उसकी बड़ी बहन से शादी करने का प्रस्ताव भी रख दिया था। इस बात को लेकर निशा और उसके पति श्याम के बीच खूब घमासान हुआ था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए वह पति से लड़ पड़ी थी और उसे सौतन बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं हुई, जबकि नेहा सौतन बनने की जिद पर अड़ी हुई थी। उस दिन के बाद निशा नेहा का नाम सुनते ही जल भुन जाती। उसे पति के आसपास देखती या पति को फ़ोन पर बातें करती सुनती तो उसके बदन में आग सी लग जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे नेहा नाम की भला उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। बात इसी साल की शुरुआत की है। नेहा के फ़ोन का बैलेंस खत्म हो चुका था और उसे किसी से अर्जेंट कॉल करनी थी। अर्पिता के अलावा घर पर कोई था भी नहीं, तो उसने उसका फ़ोन मंगवाया और उससे कहा कि कॉल करने के बाद वह फ़ोन लौटा देगी। नेहा को पता नहीं क्या सूझा कि फ़ोन करने के बाद जब वह फारिग हुई तो उसकी फ़ोटो गैलरी खोलकर देखने लगी। उसमें अर्पिता का विविध मुद्राओं में खींची गई अनेक तस्वीरें थीं। उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आईं जिसे देखकर वह चौंक गई। जब उसने उस फ़ोन के वीडियोज़ देखे तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
वीडियो में अर्पिता निशा के देवर कुंदन के साथ प्यार करती हुई दिख रही थी। फोटो में भी दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यह सब देख नेहा आग बबूला हो गई। उसने अर्पिता को अपने पास बुलाकर उससे सारी बातें पूछी तो अर्पिता ने सारी सच्चाई बड़ी बहन के सामने रख दी। वह बहन के देवर कुंदन से प्यार करती थी और कुंदन भी उससे प्यार करता था और दोनों के बीच यह प्रेम का खेल महीनों से चल रहा था। दोनों के बीच में प्यार का खेल तब शुरू हुआ जब अर्पिता निशा की ससुराल उससे मिलने जाया करती थी। क्योंकि अर्पिता और कुंदन के बीच जीजा साली का रिश्ता था और ऊपर से वह बला की खूबसूरत भी थी, सो कुंदन अर्पिता को दिल दे बैठा। अर्पिता और कुंदन के फोटो ऐसी पोजीशन पर खींचे गए थे कि कोई बाहर वाला देख ले तो उसे कभी शादी ना करे। नेहा ने अर्पिता से कहा कि अब तुम्हारी शादी कुंदन से ही होगी। यह बात नेहा ने अपने तक सीमित रखी और अर्पिता को भी समझाया कि वह किसी से ना बताए। नेहा ने कुंदन को फ़ोन करके पहले दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पूछा, फिर उसे बहन से शादी करने के लिए कहा तो कुंदन एकदम पलट गया। उसने साफ कह दिया कि जो करते बने कर लेना, मुझे अर्पिता से शादी करनी ही नहीं है। कुंदन के ये तेवर देखकर नेहा की आंखों में खून उतर आया। उसने भी दो टूक जवाब दिया, बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके तुझे गुलछर्रे तो नहीं उड़ाने दूंगी कुंदन। फ़ोटो और वीडियो वायरल करके तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। तू अभी मुझे जानता नहीं है, तुझे तो अर्पिता से शादी करनी ही पड़ेगी। उस दिन के बाद नेहा कुंदन को बहन से शादी करने के लिए डराने धमकाने लगी और बात ना मानने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसे सबक सिखाने के लिए उसने कुछ परिचितों को भेजकर एक दिन बाजार में उसे बुरे तरीके से पिटवा भी दिया। रोज रोज की धमकी और सारे बाजार की गई बेइज्जती से कुंदन बुरे तरीके से परेशान हो गया था और उससे बदला लेने के लिए वह फड़फड़ा रहा था। नेहा से बदला लेने के लिए कुंदन ने रास्ता निकाल ही लिया और भाभी निशा को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। वह जानता था कि निशा भाभी नेहा से बदला लेने के लिए कैसे बेताब है और अपनी गृहस्थी बचाने के लिए भी। कुंदन ने नेहा को रास्ते से हटाने के लिए भाभी का साथ मांगा तो वह फटाफट तैयार हो गई। फिर कुंदन ने गांव के अपने दोस्त मुकेश सिंह को पैसे देकर नेहा की हत्या की सुपारी दे दी। योजना के मुताबिक 11 जून 2022 की रात करीब 9 बजे निशा ने नेहा को फ़ोन करके जानकारी ली कि वह कहाँ है, शोरूम से घर के लिए कब तक निकलेगी। उसने बता दिया कि बस 2-4 मिनट का काम और बचा है और इसके बाद वह निकल जाएगी। निशा ने कुंदन को फ़ोन करके यह बात बता दी कि तुम तैयार हो जाना, नेहा बस निकलने वाली है। निशा की ओर से नेहा की लोकेशन मिलते ही कुंदन शूटर मुकेश को लेकर पनहास और आनंदपुर चौक के बीच से होकर आनंदपुर जाने वाली सड़क किनारे छिपकर खड़ा हो गया। कुंदन अपनी बाइक से था, बाइक वही चला रहा था, जबकि मुकेश पीछे बैठा हुआ था। नेहा जैसे ही घर जाने वाली सड़क के लिए मुड़ी कि घात लगाए कुंदन बाइक लेकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ कहानी में ऊपर आपको बताया जा चुका है। कथा लिखे जाने तक दोनों आरोपी निशा सिंह और उसका देवर कुंदन जेल की सलाखों के पीछे थे। शूटर मुकेश अभी भी फरार था और जिसे पकड़ने के लिए उसने उसके कई ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन फिर भी उसका कोई भी पता न चल सका। तो दोस्तों, ये थी आपसी रिश्तों में खून से लिपटी हुई एक कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली भी है और ऐसे लगता है कि आखिर इसके बाद विश्वास करें तो किस पर करें और किस पर ना करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चूँकि आज ना आपके कोई कमेंट्स हैं और ना ही कोई मेल है, इसलिए कमेंट्स के जवाब का सिलसिला आज नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।